एक बहुत ही दमदार तर्क है जो कहता है कि यूनिवर्सिटी की डिग्री असल में एक जाल है। क्या हो अगर हमें जो कुछ भी सफलता के बारे में सिखाया गया वो सब गलत हो? दावा ये है कि डिग्री देके एक बच्चे से उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली जाती है। कहा जाता है कि ये शिक्षा दरअसल एक 25 साल का टॉनिक है ताकि आबादी को व्यस्त रखा जा सके। ये लंबा सफर नर्सरी से नौकरी की तलाश तक अक्सर एक सर्टिफिकेट पर खत्म होता है, मौकों पर नहीं। डिप्लोमा आपको सिर्फ परीक्षा में बैठने लायक बनाता है और कुछ नहीं। एक चीज जो छिपाई जाती है वो है पैसा, यानी कि कैपिटल। असली जरूरत इसी की है। तो दो रास्तों की तुलना करते हैं। एक तरफ है ग्रेजुएट, दूसरी तरफ एक चरवाहा जिसके पास पैसा है। पूंजी से एक चरवाहा फौरन 100 भैंसों से अपना काम शुरू कर सकता है। जब तक स्टूडेंट फाइनल ईयर में पहुंचता है, चरवाहे का कारोबार मुनाफे में होता है और बढ़ रहा होता है। और यही पैसा उसकी जिंदगी बदल देता है। कच्चा घर पक्का बन जाता है और समाज में इज्जत भी मिलती है। तो सवाल ये है कि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी है या एक राष्ट्रीय रणनीति? अगर देशों की तुलना करें तो उनकी प्राथमिकता के हिसाब से नतीजों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। जापान ने पैसे पर ध्यान दिया, नतीजा बेहतर जीवन स्तर और अच्छा पब्लिक हेल्थ। ये इतना कि उनके स्कूलों के मिड डे मील की तुलना 5 स्टार होटलों से की जाती है। वहीं नॉर्वे जैसे देशों में जोर काम पर नहीं बल्कि लोगों की भलाई पर है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर शिक्षा का मकसद पैसा कमाना नहीं तो आखिर है क्या? एजुकेशन एक टूल है जो बने बनाए साम्राज्य को संभालने के काम आता है, उसे बनाने के नहीं। मतलब पहले साम्राज्य तो दो, किस चीज की रक्षा करूं? अपनी झोपड़ी की? यानी पहले पैसा चाहिए, फिर उस पैसे को मैनेज करने और बढ़ाने के लिए शिक्षा का इस्तेमाल हो सकता है। और अगर पैसा नहीं मिला तो डिग्री और डिग्री देने वाले दोनों को आग लगा दी जाएगी। तो आखिर में सवाल यही है, क्या बन रहा है, एक बायोडेटा या एक साम्राज्य?